बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया भर का चोरी का पैसा कहाँ जाता है, कौन रखता है, किस तरीके से रखता है। एग्जैक्टली आपको मैप दिखा के आइडेंटिफाई करूंगा वो लोकेशन, बिल्कुल छोटा सा एरिया है और कैसे पूरी दुनिया की दौलत को मैग्नेट की तरह खींच रहा है। ऐसे जैसे कोई मकनातीस है जो मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल ऐसे ही वो पूरी दुनिया को एक मैग्नेट लगा के अपनी तरफ खींच रहा है। और वहाँ आलमी तंजीमों का या इंसानी हकूक़ की तंजीमों का या बैनुल-अक़वामी इदारों का किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा क्यों नहीं होता, या वो वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लेते, आपको ये बताऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह, एक बहुत बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, वो भी आपको इस वीलॉग के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले तो दुनिया भर का पैसा जाता कहाँ है, इस चीज़ पे गौर कीजिए। ये पैसा कहाँ जाता है, कैसे ले जाया जाता है, इसके लिए आपको उस जगह ले जाते हैं जहाँ दुनिया का ज़्यादातर पैसा जाता है। ये बरतानिया का एक इलाका है जिसको ब्रिटिश वर्जन आइलैंड कहते हैं। सुनने में आपको ऐसा लगता है कि ये यूरोप के आसपास कहीं पे मौजूद है या ये यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ना तो ये यूरोप के आसपास कहीं मौजूद है और ना ये बिल्कुल यूरोप के साथ जुड़ता है। इसको ब्रिटिश वर्जन आइलैंड कहते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन कुछ और है। अगर आप जो बरे आज़म अमेरिका है, इसके दो हिस्से हैं, दो बरे आज़म हैं, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। यानी एक को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, दूसरे में जो है वो अमेरिका और कनाडा वगैरह शामिल है। और इनके साथ एक दोनों के बीच में कैरेबियन सी का एक इलाका है। कैरेबियन सी एक बड़ा समुद्री एरिया है इन दोनों के बीच में। ये ज़मीनी रास्ते भी इनको लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्री एरिया है जहाँ पे क्यूबा भी है, दीगर कुछ और मुल्क भी हैं और मुख्तलिफ बरे आज़म भी हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, आइसलैंड वगैरह। तो आइलैंड्स वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ पे जज़ायर हैं। उन जज़ीरों में इन दोनों शुमाली और जनूबी अमेरिका के दरमियान में अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड। ये हिस्सा है बरतानिया का। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड आबादी फ़कत 36,000 अफराद, यानी 36,000 अफराद के ऊपर इसकी आबादी मुश्तमिल है, लेकिन इसमें 4 लाख कारोबारी कंपनियां मौजूद हैं। यानी 36,000 की आबादी है और 4 लाख कारोबारी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। यानी अगर इनको डिवाइड किया जाए तो हर आदमी के हिस्से में कुछ 18 के करीब कंपनियां आ जाती हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार है। 18 कंपनियों का मालिक कम से कम हर आदमी है। अब सारे तो ये कारोबार नहीं करते होंगे ना, कईयों को कुछ और भी काम होगा। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो 100-100, 200 कंपनी के मालिक हैं और उनका कारोबार भी यही है। वो कंपनियां बेसिकली दुनिया के दूसरे मुल्कों से पैसा छुपा के ला के रखने वाले लोगों की हैं, लेकिन मलकियत इन लोगों के पास है। यानी ये 36,000 लोग पूरी दुनिया को या इलीगल मनी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं उसकी। यानी पैसे को इधर स्मगल कर दिया, उधर कर दिया, छुपा दिया, टैक्स बचा लिए, नाम बदल दिया। तो ये इस तरह करते हैं, ये इसके काम आते हैं ये लोग। तो 36,000 टोटल लोग हैं, 4 लाख से ज़ायद कारोबारी कंपनियां हैं, कम से कम 18 कंपनियां हर आदमी के खाते में पड़ती हैं। यहाँ मौजूद लाखों कंपनियों से आम आदमी के जहन में ये तसव्वुर आता है कि ये छोटा सा बरतानवी हिस्सा जो बमुश्किल 153 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, फलकबोस इमारतों और धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियों से भरा हुआ होगा। लगता तो ऐसे ही है ना कि बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पे यूनिट चल रहे होंगे। इतनी 4 लाख कंपनियाँ हैं यहाँ पे और माशी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा जाल यहाँ पे बिछा हुआ होगा, मगर हकीकत नहीं है। ये बड़े खूबसूरत आइलैंड्स हैं और बड़े नेचर से करीब हैं। यहाँ पे सादा लोग रहते हैं और कुछ बड़े चालाक लोग रहते हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दुनिया का बेहतरीन खुराक यहाँ पहुँचाई जाती है। ये बेहतरीन टूरिज़म एक डेस्टिनेशन है, सियाहत के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अय्याशी के बड़े शानदार अड्डे बनाए गए हैं दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो ये कंपनियाँ बनाना चाहते हैं अपने गैर कानूनी पैसों से। फिर यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन यॉट्स, या जिनको आप वो कहते हैं बोट्स, शिप, क्रूज़, जो बहुत कीमती पानियों के अंदर चलने वाले 5 स्टार होटल से भी बेहतर जो है वो कश्तियाँ हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे दुनिया की हर तरह की अय्याशी और फैसिलिटी जो है वो यहाँ रखी गई है।
खूबसूरत साहिल हैं और सिर्फ कागज़ों के ऊपर कंपनियां चल रही हैं। और ये हैं वो BVIs जज़ायर जिन्हें टैक्स छुपाने या बचाने के लिए कुर्राए अर्ज़ का, इस पूरी ज़मीन का सबसे बड़ा ठिकाना समझा जाता है। जैसे कि ICIG के सहाफ़ी जो थे, जब वो पहले इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जज़ायर दुनिया भर से कानूनी कंपनियों, मशहूर शख्सियात, अरबपति अफराद और मुजरिमों को यकसा तौर पर अपनी जानिब राग़िब करते हैं। यानी कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के लोग अपना पैसा लेके इन जज़ायर की तरफ आते हैं। उसकी वजूहात ये है, यही वजह है कि जब भी टैक्स बचाने का कोई भी बैनुल अक़वामी स्कैंडल सामने आता है तो टैक्स की महफूज तरीन पनाहगाह ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का नाम सुर्खियों में आ जाता है। ये एरिया जो है, पहले ये कोलंबस ने एक्चुअली इसको दरियाफ्त किया था। जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसने इसको भी दरियाफ्त किया। यहाँ पे पहले आबादी नहीं हुआ करती थी, तो ये स्पेन के कंट्रोल में रहा इलाका 16वीं सदी के बाद से, क्योंकि स्पेन ने जाके अमेरिका पे कब्जा किया था और स्पेनिश थे, यूरोपियंस थे, उनके ये कंट्रोल में रहा। बाद में उनसे फिर बरतानिया ने ले लिया और ये अब तक बरतानिया के पास है। और मौजूदा स्टेटस इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ICIG की जानिब से शाया होने वाली मालियाती मालूमात के मुताबिक हालिया लीक के साथ भी ऐसा हुआ है जिसे पेंडोरा पेपर्स कहा जाता है। ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेज़ात का लीक होना है जो दुनिया के चंद अमीर तरीन और ताकतवर लोगों की खुफिया दौलत, टैक्स चोरी और बाज़ सूरतों में मनी लॉन्ड्रिंग को राज को अफशा करती है, इस राज को खोल देती है। ये इलाके किसी दौर में बहरी कज़ाकों के कब्ज़े में होते थे और वो इन आइलैंड्स को इस्तेमाल करते थे। आपने कैरेबियंस के ऊपर फिल्में देखी होंगी, तो यही कैरेबियन आइलैंड्स हैं जो अमेरिका की जो तजारती शिप्स जाया करते थे उनको लूट लेते थे और यहाँ पे कभी भी कानून की अमलदारी नहीं रहती थी। ये लोग पकड़े भी नहीं जाते थे। मशरकी कैरेबियन में वाक़ ब्रिटिश वर्जन जज़ायर 4 बड़े जजीरों पर और 32 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल इलाके का नाम है, जिनमें से तकरीबन 20 जज़ायर बिल्कुल गैर आबाद हैं। और कोलंबस ने, मैंने आपको पहले बताया कि 1493 में इनको दरियाफ्त किया था और 16वीं सदी में ये फिर स्पेन के पास चले गए थे। उसके बाद ये स्पेन से बरतानिया के कंट्रोल में आ गए। सन 1773 में वहाँ एक मकामी सिविल हुकूमत बनाई गई थी। सन 1960 में ये जज़ायर एक क्राउन कॉलोनी यानी जो मलका है उसके अंडर एक खित्ता बन के आ गया था। सन 2002 में एक ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी इसको बना दिया गया था कि जो बरतानवी लोग हैं ये उनकी एक ओवरसीज़ टेरिटरी है, यानी है ये बरतानिया का, मलकियत ये उनकी है, लेकिन ये कैरेबियन में है। अमेरिका के 2 बड़े आज़मों के दरमियान ये कैरेबियन सी के अंदर ये वाक़या है, बहुत दूर, बरतानिया से बहुत दूर। एक बरतानवी NGO है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, उसका ये कहना है कि BVI जज़ायर या ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के जो जज़ायर हैं इन पर तकरीबन कोई टैक्स नहीं है या इनका कोई मुअस्सर टैक्स का कोई निज़ाम ही नहीं है। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई विरासती टैक्स नहीं है, कोई गिफ्ट का टैक्स नहीं है, कोई सेल्स टैक्स नहीं है, कोई वैल्यू एडिड टैक्स नहीं है, यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है। और इसी वजह से बुनियादी तौर पर जो उजरत ज़मीन की मलकियत के साथ कारोबार पर मुख्तलिफ कमीशनों पर टैक्स के ज़रिए आमदनी ये सिर्फ जमा करता है। यानी ये जो टैक्स जमा करता है वो ऐसे करता है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने ज़मीन खरीदी बेची, उसके ऊपर टैक्स, कोई थोड़ी आमदनी होगी तो उसके ऊपर टैक्स, कोई और तरह के टैक्सेस हैं वहाँ पे। ये जो कंपनियां बनाने वाले बड़े अमीर लोग होते हैं, ताकतवर लोगों से वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बहुत अमीर हैं, इनके पास पैसे बहुत हैं। इवन फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, ये मुल्क इतने पैसे इकट्ठे नहीं करते जितने पैसे ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स इकट्ठे करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो चोर डकैत लोग हैं या वो लोग जो अपने पैसे को छुपाना चाहते हैं या वो लोग जो अपने पैसे की मनी ट्रेल नहीं देना चाहते, वो इन जज़ायर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जाली कंपनियां बनाते हैं यहाँ के मकामी बाशिंदों के नाम के ऊपर। बेसिकली वो कंपनी यहाँ के किसी मकामी बाशिंदे के नाम के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे मिस्टर एक्स है, पाकिस्तान से एक बंदा जाता है अनवर, और उसके पास बहुत सारा लूट का माल है, उसने जमा किया हुआ है, या वो पॉलिटिशियन था या ब्यूरोक्रेट था या रिटायर फौजी था या कुछ भी था, उसके पास बहुत पैसा है, या कोई सहाफ़ी था, वो यहाँ से निकला, बहुत सारा पैसा लेके उसने मनी लॉन्डर किया और उसको पहुँचा दिया, उस कंपनी के अंदर रखवा दिया। वहाँ पे मिस्टर एक्स के नाम पे कंपनी खोली और पैसा उसमें चला गया। अब मिस्टर एक्स को कोई नहीं पूछ सकता कि ये पैसा कहाँ से आया, कानून ही नहीं है वहाँ पे, और वो मिस्टर एक्स उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। पैसा अनवर का रहेगा लेकिन नाम मिस्टर एक्स का इस्तेमाल होगा, अनवर का नाम छुपा रहेगा, कभी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा उसका है।
और उस पैसे से जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी वो उसी कंपनी के नाम के ऊपर होंगी जो मिस्टर एक्स के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से ये 2 नंबरी होती है। लोग वहां पैसा ले जाते हैं 2 नंबर तरीके से, कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी के जाली अकाउंटों के अंदर पैसा डालते हैं और उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, सारी जिंदगी उस पर अय्याशी करते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये पैसा किसकी मलकियत है। इसी तरह तो ये सारे फंसते हैं ऑफशोर कंपनीज वाले। एक और आपको बड़े मजे की चीज बताता हूं, बर्तानिया में जितनी जायदादों की खरीदो फरोख्त होती है उसमें से 1/4 यानी 25% जायदादें ये कंपनियां खरीदती हैं। यानी इतना बड़ा हिस्सा ये लोग ले गए अब तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी कितना बड़ा मुल्क है, कितना ताकतवर मुल्क है, उसकी क्या जबरदस्त तारीख है। इसके बावजूद जर्मनी की जो सरमायाकारी है जो जर्मनी में होती है उससे ज्यादा सरमायाकारी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में होती है। ये 35 से 40 अरब अमेरिकी डॉलर्स कम से कम हर साल ले उड़ते हैं, इतना पैसा इनके पास आ जाता है। जब 2016 में पनामा पेपर्स आए थे तब भी यही जजायर जो है वो इसके लिए जिम्मेदार थे। पनामा भी यहीं पे करीबी एक जो है वो एरिया है और वो भी इसी कैरेबियन सी में है। तो इसलिए ये खित्ता अमेरिका और यूरोप की प्रोटेक्शन में है। अमेरिका और बरतानिया 2 मुल्क मिलकर ये खेल खेलते हैं। दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लुटेरों को, डाकुओं को राग़िब करते हैं कि इधर ले आओ अपना पैसा, छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है। वो अपना पैसा लेकर आते हैं, यहां पे छुपाते हैं और यहां से इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम खुफिया रहते हैं, अगर वो मर जाएं या उनकी ये चीज़ें जब्त कर ली जाएं या कुछ भी ऐसा नया कानून बना ले अमेरिका या बरतानिया और वो मिलके इस पे कब्जा कर ले तो इन लोगों की जितनी बड़ी इमारत बनी हुई है वो धड़म से बैठ भी सकती है। लेकिन वो ये रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको गोरों पे एतबार है, मगरिब पे एतबार है और वो सिस्टम के अंदर उसका हिस्सा बन के यहां से लगातार लूट रहे हैं और पैसा वहां पे पहुंचा रहे हैं। अब आ जाए दूसरी अच्छी और बड़ी खबर की तरफ। दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के बाद, सख्त तनकीद के बाद, ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपसे कहा था कि जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की छाप है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो कंट्रोल करता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स को, और भी कई मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को कंट्रोल करता है। अफगानिस्तान को भी करता रहा है कंट्रोल, बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करता रहा है। तो क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक कमर्शियल मार्केट है, उनके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं क्रिकेट देखने वाले, आबादी लगभग 1.5 अरब की है, तो ऐसे में मार्केट बड़ी होने की वजह से ये सारे अपनी लालच में वहाँ जाते हैं, भारत जाते हैं, भारत को पसंद करते हैं। तो भारत का इन्फ्लुएंस है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। भारत ने उनसे एक गलत काम करवा दिया। न्यूजीलैंड के जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मनसूख करवा दिया। अब पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने के बाद तनकीद का सामना करने वाले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जब वो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड निकल गई एन मौका पर दौरा मनसूख करके, उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद साबिक क्रिकेटर्स, कमेंट्रेटर्स, इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और कुछ पॉलिटिकल लोग दीगर भी, और उसके अलावा जो मौजूदा क्रिकेटर्स इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे हैं, उन सब ने अपने क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। यानी किसी ने इस फैसले को ऑन ही नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स वो खिलाफ हो गए, पुराने क्रिकेटर्स वो खिलाफ हो गए, कमेंट्रेटर्स वो खिलाफ हो गए, अंपायर्स वो खिलाफ हो गए, इसी तरह बोरिस जॉनसन वो भी खिलाफ, वहाँ की गवर्नमेंट वो भी खिलाफ, वहाँ की अपोजिशन वो भी खिलाफ, जो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं वो भी खिलाफ। तो ऐसी सूरत हाल में एन वॉटमोर, उनकी 5 बरस की मुद्दत थी अपने ओहदे पर, लेकिन 10 ही महीने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रेशर बहुत बढ़ गया था पाकिस्तान से ज्यादती करने के बाद। दूसरी जानिब एक और अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है कि पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल और लचक ना दिखाना, यानी न्यूजीलैंड पाकिस्तान को और इंग्लैंड पाकिस्तान को कह रहे थे कि न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाओ, तो पाकिस्तान ने सख्त इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा मुल्क महफूज है, पूरी दुनिया इसकी गवाही देती है, दुनिया की टीमें यहां पे आ रही हैं, लिहाजा खेलना है तो पाकिस्तान में आकर खेलो, कोई न्यूट्रल वेन्यू और नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने सेनेट की कायमा कमेटी को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के दौरे मनसूख होने के मामले पर आगाह किया है कि गैर मुल्की टीमों के दौरे मनसूख होने पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है। और कीवीज क्रिकेट बोर्ड ने, यानी जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे दबाव से न्यूजीलैंड दौरा रीशेड्यूल कर रहा है, अगले हफ्ते
अच्छी खबर सामने आएगी। ये रमीज राजा ने एक और दावा किया है, तो ये भी एक बेहतर खबर है। एक अच्छा प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से डाला गया है। जबकि जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है या वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने के पीछे मगरबी तकब्बुर एक वजह था। वेस्ट इंडीज़ के खास तौर पे जो साबिक फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग हैं, जिनका बड़ा होल्ड है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज़ भी वहाँ कैरिबियन में ही है, जहाँ का मैंने आपको पहले स्टोरी बताई, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, उसके करीब ही है वहाँ पे। तो माइकल होल्डिंग का कहना है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख करके मगरबी तकब्बुर का मुजाहरा किया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का बयान मुझे ठीक नहीं लगता, इसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी सामने आकर दौरे मनसूख करने के फैसले का जो रद्द-ए-अमल है वो इस तरह से नहीं दे सकता कि उसने दौरा मनसूख कर लिया तो हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जैसे महफूज मुल्क के अंदर खेलने से बड़ी टीमें इनकार कर दें सिर्फ इस वजह से कि एक चली गई है तो दूसरी भी जा रही है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।